एपिसोड 126 घर के अंदर का गद्दार। अब तक आपने सुना, आर्यन अब ये सच जान चुका है कि उसकी दी ही माफिया क्वीन है। वो उसे खोने से डरता है, लेकिन साथ खड़ा रहने का वादा करता है। उधर कबीर ने सिंह मैंशन की सिक्योरिटी हैक कर दी और कहा अब चाल घर के अंदर से चलेगी। सिंह मैंशन में डर और शक। सुबह होते ही सिंह मैंशन का माहौल बदल चुका था। हर गार्ड डबल अलर्ट पर था, हर कमरे में एक्स्ट्रा चेकिंग हो रही थी। राघव गुस्से से बोला, सिक्योरिटी ब्रीच घर के अंदर से हुआ है। मतलब कोई इनसाइडर है जो कबीर के साथ मिला हुआ है। देवराज ने कामली कहा, वी नीड टू इन्वेस्टिगेट, बिना फैमिली को पैनिक कराए। एक गलत कदम और कबीर को एडवांटेज मिल जाएगा। लेकिन सबकी नजर बार बार आर्य पर जा रही थी, क्योंकि वो ही माफिया क्वीन है और कबीर का सीधा निशाना। आर्यस माफिया क्वीन मोड। आर्य उस मॉर्निंग डाइनिंग टेबल पर अनयूजुअली साइलेंट थी। उसने सभी गार्ड्स की आइज पढ़ने की कोशिश की। किसी के चेहरे पर बेचैनी, किसी पर डर। लेकिन एक चेहरा था जो बहुत ज्यादा काम लग रहा था। वो था करण, उनका पुराना लॉयल गार्ड जो बचपन से इस मैंशन के साथ था। आर्य की कोल्ड आइज ने उसे कुछ सेकंड तक देखा। करण ने नजरें झुका लीं। आर्य के दिमाग में इंस्टेंटली सिग्नल गया, यहां कोई तो है जो अपने आप को छुपा रहा है। आर्यन की बेचैनी। आर्यन रात भर सो नहीं पाया था। सुबह उसने ऑगस्टिया को कॉर्नर में ले जाकर कहा, भाई मुझे कुछ कहना है, पार प्लीज आर्य दी को मत बताना। ऑगस्टिया ने उसकी आंखों में झांका। तुम्हें डर लग रहा है ना आर्यन? आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, दी माफिया क्वीन है। मैंने कल रात उनसे खुद सुना। ऑगस्टिया कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसने आर्यन के शोल्डर पर हाथ रखा और सॉफ्टली बोला, आई ऑलरेडी न्यू आर्यन। डिफरेंस ये है कि मैं उससे जज नहीं करता। शी इज स्टिल आवर सिस्टर। जो कुछ वो करती है वो फैमिली के लिए करती है। आर्यन की आंखें फैल गईं। तुम्हें पता था? ऑगस्टिया ने बस सिर हिलाया। यस, बट रिमेंबर, कभी दी को अकेला मत छोड़ना। कबीर की चाल मैंशन के अंदर से लीक। रात होते होते सिंह फैमिली का सस्पिशन सच होने लगा। सिक्योरिटी सिस्टम दोबारा हैक्ड हुआ और इस बार सिर्फ सिस्टम नहीं बल्कि सेफ रूम की लोकेशन और कोड्स बाहर लीक हो गए। ग्रैंडफादर का चेहरा लाल हो गया। ये पॉसिबल ही नहीं है। ये कोड्स सिर्फ 4 लोग जानते हैं, मेन, देवराज, ऑगस्टिया और करण। सबकी नजर अचानक करण पर गई। करण का चेहरा पेल पड़ चुका था। आर्य उठ खड़ी हुई, उसकी कोल्ड माफिया क्वीन आइज अब सामने थीं। करण, मुझे तुम्हें एक आखिरी चांस देना होगा। क्या तुम कबीर के साथ मिले हुए हो? करण कांप रहा था, उसके माथे पर पसीना था। लेकिन उसने जोर से कहा, नो, मैंने कुछ नहीं किया। मेन टू फैमिली के लिए जान भी दे दूंगा। आर्य ने स्लोली उसकी तरफ बढ़ते हुए विस्पर किया, कभी लॉयल्टी को प्रूव करने के लिए वर्ड्स नहीं, डीड्स चाहिए। द सस्पेंस डीपन्स। ठीक उसी वक्त बाहर से गोलीबारी की आवाज आई। गार्ड्स पैनिक में दौड़े। स्क्रीन्स पर दिखा, कबीर के लोग मैंशन के आउटर वॉल्स पर हमला कर रहे थे। सब वेपन्स उठाकर तैयार हो गए। लेकिन आर्य की नजर अब भी करण पर थी। तुम परिवार के साथ हो या उनके खिलाफ? करण की आंखें कांप रही थीं। एपिसोड 127 में जारी रहेगा। क्या करण सच में गद्दार निकलेगा या कबीर फैमिली के अंदर किसी और को इस्तेमाल कर रहा है?
एपिसोड 127 सिंह मैंशन पर पहला बड़ा हमला। अब तक आपने सुना, कबीर ने सिंह मैंशन की सिक्योरिटी ब्रीच करके सेफ रूम के कोड्स बाहर लीक कर दिए। शक अब मैंशन के लॉयल गार्ड करण पर जा रहा है। उधर मैंशन के बाहर से गोलीबारी शुरू हो चुकी है। कबीर के लोग पहली बार सीधे हमला करने आ चुके हैं। सिंह मैंशन का अलार्म। रात का समय था। पूरा सिंह मैंशन अचानक लाल रोशनी में नहा गया। सायरन चीखने लगा। गार्ड्स एक दूसरे को ऑर्डर्स चिल्ला रहे थे। राघव गुस्से से चिल्लाया, एवरीवन ऑन अलर्ट, गेट सील कर दो, आउटर वॉल्स को ब्लॉक कर दो। देवराज ने तुरंत स्ट्रैटेजिक कमांड लिया। साउथ वॉल पर ज्यादा फायर हो रहा है। आर्यन, तुम अपने यूनिट के साथ ईस्ट फ्लैंक कवर करो। मैं नॉर्थ साइड देखता हूं। लेकिन इसी केओस के बीच आर्य एकदम काम खड़ी थी। उसकी कोल्ड माफिया क्वीन आइज बैटलफील्ड का पूरा मैप पढ़ रही थी। आर्य द माफिया क्वीन इन एक्शन। आर्य ने धीरे से अपने ईयरपीस को टच किया और सिर्फ एक सेंटेंस बोला, कोड ब्लैक, डिप्लॉय माय यूनिट। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में मैंशन की आउटर वॉल्स के पीछे से ब्लैक एसयूवीज आ गईं। उनमें से निकले आर्य के ट्रेन्ड मैन, द शेड सिंडिकेट। सिंह फैमिली के गार्ड्स हैरान थे, क्योंकि ये लोग कोई नॉर्मल आर्मी नहीं थे, बल्कि अंडरवर्ल्ड की सबसे फियर्ड स्क्वाड। ऑगस्टिया ने उसे देखा और सॉफ्टली बोला, तो तुम अपने माफिया क्वीन फेस को छुपाती रही, पार आज पहली बार अपनी फैमिली के लिए रिवील कर रही हो। आर्य ने बस हल्की मुस्कान दी। फैमिली के लिए सब कुछ लिजिट हो जाता है। बैटल बिगिंस। कबीर के लोग मैंशन के आउटर गेट्स पर एक्सप्लोसिव्स सेट करने लगे। बूम की तेज आवाज से आउटर आयरन गेट उड़ गया। ब्लैक क्लैड रिबेल्स अंदर घुस आए, लेकिन उनका सामना हुआ सिंह ब्रदर्स और आर्य की कंबाइंड ताकत से। आर्यन ने पहली बार ऑटोमेटिक गन उठाया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। आर्य उसके पास आकर बोली, स्टेडी, डर को अपनी ट्रिगर मत बनने देना। रिमेंबर, तू मेरा भाई है। मेयर साथ खड़ा है तो कोई तुझे छू भी नहीं सकता। आर्यन ने गहरी सांस ली और पहली बार सही निशाना लगाया। रिबेल्स गिर पड़े। इनसाइड द मैंशन, सस्पिशन ऑन करण। जैसे ही लड़ाई बाहर जारी थी, मैंशन के अंदर अलार्म सिस्टम अचानक बंद हो गया। सायरन रुक गया। गार्ड्स कंफ्यूज्ड हो गए। सायरन्स ऑफ कैसे हो गए? किसी ने सिस्टम शट कर दिया है। सभी की नजर ऑटोमेटिकली करण पर गई। ग्रैंडफादर गरज उठे, करण, अगर तुम गिल्टी निकले तो मैं खुद अपनी गोली से तुम्हें खत्म करूंगा। करण रो पड़ा, नहीं मलिक, मैं आपका वफादार हूं, कोई और है जो सिस्टम के अंदर से खेल रहा है। लेकिन देवराज की एनालिटिकल आइज ने देखा, करण की हथेली पर बारूद का हल्का दाग था। मतलब उसने कुछ समय पहले गोली चलाई थी। ऑगस्टिया और देवराज की स्ट्रैटेजी। ऑगस्टिया ने तुरंत प्लान बनाया। आर्य बाहरी लड़ाई संभालेगी। देवराज, तुम सिस्टम दोबारा हैक करो। मैं करण को पर्सनली इंटेरोगेट करूंगा। देवराज ने लैपटॉप निकालते हुए कहा, इट्स नॉट जस्ट अबाउट करण। कबीर के पास मैंशन का लिव फीड है। मतलब कोई और भी अंदर है। टर्निंग पॉइंट, आर्य वर्सेस कबीर्स लेफ्टिनेंट। आउटर कोर्टयार्ड में लड़ाई का सबसे इंटेंस पल आया। कबीर का एक खास लेफ्टिनेंट ब्लैक मास्क पहने, टॉल और ब्रूटल, आगे बढ़ा। उसके हाथ में मैसिव शॉटगन था। उसने आर्य को देखते ही चैलेंज किया, सो यू आर द माफिया क्वीन। कबीर ने कहा था तुम्हें जिंदा पकड़ना है।
आज तुम्हारी राह यहीं खत्म होगी। आर्य के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने काम वॉइस में कहा, मुझे जिंदा पकड़ने के लिए तुझे पहले मरना होगा। फिर शुरू हुआ एक इंटेंस कॉम्बैट। बुलेट्स, नाइव्स, हैंड टू हैंड फाइट। आर्य ने अपनी रूथलेस साइड दिखा दी। वो किसी भी एंगल से माफिया क्वीन लग रही थी, फास्ट, मर्सिलेस और फियरलेस। क्लिफ हैंगर। जैसे ही आर्य ने उस लेफ्टिनेंट को नीचे गिराया, मैंशन के अंदर से एक चीख सुनाई दी। आर्यन की आवाज थी, दी, जल्दी अंदर आओ। आर्य दौड़कर अंदर पहुंची और शॉक हो गई। सेफ रूम का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से फैमिली की कॉन्फिडेंशियल फाइल्स गायब थीं। एपिसोड 128 में जारी रहेगा। क्या सचमुच करण ही गद्दार है या कोई और अंदर से कबीर की मदद कर रहा है? और वो कॉन्फिडेंशियल फाइल्स कबीर तक पहुंचेंगी तो क्या होगा? एपिसोड 128, कबीर का पहला सामना। अब तक आपने सुना, सिंह मैंशन पर कबीर के लोगों ने पहला बड़ा अटैक किया। आर्य ने माफिया क्वीन बनकर अपनी फैमिली और मैंशन को बचाया, लेकिन सेफ रूम लूट लिया गया। अब शक करण पर है, लेकिन सबको लग रहा है कि कोई और भी अंदर से कबीर की मदद कर रहा है। आर्यस रेज। सेफ रूम के सामने खड़ी आर्य की आंखें लाल थीं। ग्राउंड पे पड़े टूटी लॉक्स और खाली फाइल्स उसकी नजरों में चुभ रहे थे। कौन था जो इतना अंदर तक आया? उसने गहरी, दबे गुस्से में कहा। आर्यन कांपती आवाज में बोला, दी वो कॉन्फिडेंशियल फाइल्स, मेन एम्पायर के सिक्योरिटी कोड्स। द राघव ने गुस्से से टेबल पर मुक्का मारा। अगर ये कोड्स कबीर के हाथ लगे तो पूरा एम्पायर कोलैप्स हो सकता है। ऑगस्टिया ने शांत मगर भारी आवाज में कहा, कबीर के पास अभी तक सिर्फ चाबी है, ताला तोड़ने का तरीका उससे अभी भी ढूंढना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब है अब वो खुद आएगा। मैंशन के बाहर कबीर का एंट्री। रात और गहरी हो चुकी थी। मैंशन के सामने डस्ट और धुआं छा गया। ब्लैक एसयूवीज एक एक करके रुकीं और उनमें से उतरा कबीर। लॉन्ग ब्लैक ट्रेंच कोट, आंखों में वही एरोगेंस और हाथ में एक कोल्ड रिवॉल्वर। उसने मैंशन की ओर देखते हुए हंसी भरी मुस्कान दी। सो माफिया क्वीन और एम्पायर की प्रिंसेस एक ही जिस्म में। आज देखते हैं कौन सच में इस गेम की रानी है। उसके साथ उसके एलीट फाइटर्स खड़े थे। आर्य वर्सेस कबीर, फर्स्ट फेस ऑफ। मैंशन के मेन कोर्टयार्ड में दोनों आमने सामने आ गए। फैमिली और गार्ड्स पीछे हट गए क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ आर्य और कबीर की थी। कबीर ने रिवॉल्वर घुमाते हुए कहा, तुम जानती हो आर्य, हम दोनों एक जैसे हैं। मैं भी एक एम्पायर बनाना चाहता हूं, तुम भी। फर्क बस इतना है, मैं सचता हूं, तुम मास्क पहन कर चलती हो। आर्य ने उसे सीधी नजर से देखा। उसकी आवाज आइस जैसी ठंडी थी। तुम एम्पायर नहीं, सर्कस बनाना चाहते हो कबीर। और एक बात याद रखो, मेन मास्क नहीं पहनती, मैं खुद एक मास्क हूं। फाइट इंटेंसिफाइज। कबीर ने गोली चलाई, लेकिन आर्य ने माफिया क्वीन की एजिलिटी दिखाते हुए बुलेट को साइड डाइव करके अवॉइड कर लिया। उसने अपनी ब्लेड निकाली और कबीर पर वार किया। दोनों के बीच हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो गया। कबीर ट्रेंड था, फास्ट था, लेकिन आर्य रूथलेस थी। ऑगस्टिया बालकॉनी से देख रहा था। उसकी आंखों में चिंता भी थी और गर्व भी। ये लड़की, मेरी बहन, अब बैटलफील्ड की असली रानी बन चुकी है। इनसाइड ट्विस्ट, करण की सजा। इधर मैंशन के अंदर
देवराज ने सिस्टम हैक करते हुए सच्चाई पकड़ी। उसने जोर से चिल्लाया, वेट, ये सब करण ने नहीं किया था। सिस्टम अंदर से एक और अननोन आईडी से हैक हुआ है। करण पे ब्लेम गलत था। राघव शॉक में रह गया। करण रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़ा। मलिक, मैंने कहा था ना, मैं बेवफा नहीं हूं। लेकिन इससे बड़ा सवाल उठ गया। अगर करण नहीं था तो फिर कौन है मैंशन का असली गद्दार? क्लिफ हैंगर। कोर्टयार्ड में कबीर और आर्य की फाइट खून और आग में बदल चुकी थी। कबीर ने अचानक उसकी गर्दन पकड़कर कहा, मैं तुम्हारी एक आइडेंटिटी ऑलरेडी तोड़ चुका हूं। अब देखते हैं तुम माफिया क्वीन ज्यादा स्ट्रांग हो या एम्पायर की बेटी। आर्य ने उसकी पकड़ से निकलते हुए ठंडी मुस्कान दी। मैं वो हूं जिसे तोड़ना नामुमकिन है। दोनों फिर से भिड़ गए। लेकिन तभी मैंशन के अंदर से एक आवाज गूंजी, आर्य, जल्दी आओ, हमारे अंदर का असली गद्दार सामने आ गया है। आर्य का ध्यान एक पल को टूटा। कबीर ने इस मौके का फायदा उठाकर उसे दीवार से धक्का दिया। एपिसोड 129 में जारी रहेगा। असली गद्दार कौन निकलेगा? आर्य और कबीर की लड़ाई किस मोड़ पर रुकेगी? और क्या एम्पायर अब सबसे बड़े धोखे के लिए तैयार है? एपिसोड 129, असली गद्दार का चेहरा। अब तक आपने सुना, कबीर पहली बार सिंह मैंशन पहुंचा और आर्य से आमने सामने भिड़ गया। दोनों की लड़ाई खून और आग में बदल गई। इसी बीच मैंशन के अंदर देवराज ने सच्चाई पकड़ी, करण गद्दार नहीं था। इसका मतलब मैंशन के अंदर अब भी कोई और है जो कबीर की मदद कर रहा है। आर्य का जख्म और कबीर की चाल। कोर्टयार्ड अब जंग का मैदान लग रहा था। आर्य के होंठ से खून टपक रहा था, पर उसकी आंखों में वो ज्वाला थी जो बुझने वाली नहीं थी। कबीर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी ताकत इम्प्रेसिव है आर्य, लेकिन अभी तुम्हें पता भी नहीं, तुम्हारे ही घर से कोई मेरा हाथ बना हुआ है। आर्य की नजरें तेज हो गईं। किसने? कौन है वो? कबीर मुस्कुराया और पीछे हट गया। मैं क्यों बताऊं? तुम खुद देख लोगी बहुत जल्द। और फिर अचानक उसने ग्रेनेड स्मोक फेंका और अपनी टीम के साथ पीछे हट गया। मैंशन कोर्टयार्ड धुंध से भर गया। सिंह मैंशन के अंदर सस्पेंस। सब लोग अंदर भागे। देवराज सिस्टम हैक करता रहा। कंप्यूटर स्क्रीन पे एक नाम बार बार चमक रहा था, आईडी VS। राघव ने आंखें सिकोड़ लीं। VS। आर्यन कांप उठा। नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं। आर्य अंदर आते ही बोली, बोलो, असली गद्दार कौन है? देवराज ने गहरी सांस ली। सिस्टम ट्रेस हो गया है और अस आईडी का मतलब है विक्रांत सिंह। शॉकिंग साइलेंस। पूरा हॉल सन्न हो गया। ग्रैंडफादर विक्रांत सिंह, जो एम्पायर के फाउंडेशन स्टोन दा, जिन्होंने अपनी जवानी से लेकर आज तक सिंह नेम को बुलेट और खून से प्रोटेक्ट किया था। सब लोग डिसबिलीफ में थे। ऑगस्टिया धीरे से बोला, दादाजी, ये पॉसिबल ही नहीं। आर्य ने टीथ ग्राइंड करते हुए कहा, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। पार सिस्टम क्लियर प्रूफ आ रहा था। हर सीक्रेट फाइल, हर कॉन्फिडेंशियल कोड एक अननोन सर्वर पे भेजा गया था, जिसका एक्सेस मैंशन के अंदर सिर्फ एक इंसान के पास था, विक्रांत सिंह। विक्रांत सिंह का कॉन्फ्रंटेशन। ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला और व्हीलचेयर पर बैठे विक्रांत सिंह अंदर आए। उनकी आंखों में वो पुराना सन्नाटा नहीं था। वहां अब एरोगेंस और गुस्सा था।
उन्होंने भारी आवाज में कहा। तो फाइनली तुम सबको पता चल ही गया। ऑगस्टिया आगे बढ़ा। दादाजी ये सब क्या है? आपने कबीर के साथ अलायंस क्यों बनाया? विक्रांत सिंह ने कोल्ड हंसी छोड़ी। क्योंकि तुम सब बेवकूफ हो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी एम्पायर बनाने में लगा दी और तुम लोग उससे खोखला कर रहे हो। आर्य अपनी माफिया क्वीन वाली जिद में, राघव अपने टेम्पर में, ऑगस्टिया अपने मॉडर्न टैक्टिक्स में। और रिजल्ट? एम्पायर अब एक ग्लास हाउस बन गया है। उन्होंने हाथ उठाया। कबीर ही वो है जो आईएससी फिर से एम्पायर बनाएगा। और मैं उसके साथ हूं। आर्यस फ्यूरी। आर्य की सांसें भारी हो गईं। उसके सामने वही इंसान खड़ा था जिसने उसे बचपन से ट्रेंड किया था, फैमिली की लेगेसी सिखाई थी। और अब वही उसकी पीठ में छुरा घोंप चुका था। दादाजी, उसकी आवाज कांपी, लेकिन आंखों में आंसू नहीं थे। आपने सिर्फ एम्पायर को बीट्रे नहीं किया, आपने मुझे तोड़ दिया। विक्रांत सिंह ने कोल्डली कहा। तुम्हें तोड़ना जरूरी है, आर्य। क्योंकि जब तक तुम जिंदा हो, कबीर और मेन इस एम्पायर को अपने तरीके से रीबिल्ड नहीं कर सकते। सब लोग शॉक में रह गए। आर्यन चिल्लाया। दादाजी, ये आप यह भी कैसे सकते हैं? लेकिन आर्य आगे बढ़ी। उसकी नजरों में वो फायर थी जो अब विक्रांत सिंह को भी कांपने पर मजबूर कर दे। क्लिफ हैंगर, घर के अंदर घर। आर्य ने धीरे से कहा। मैं अपने दुश्मनों का सामना कर सकती हूं, पर घर के अंदर छुपे गद्दार का सामना करना, ये मुझे और डेंजरस बना देगा। उसने विक्रांत सिंह की ओर ब्लेड उठाई। और सब स्टंट खड़े रह गए। क्या अब आर्य अपने ही दादा को खत्म कर देगी? या उसके पास कोई और चाल है? एपिसोड 130 में जारी रहेगा। क्या आर्य विक्रांत सिंह को एलिमिनेट करेगी? कबीर और विक्रांत की डील क्या है? सिंह फैमिली अब किस तरफ जाएगी, आर्य के साथ या अपने हेड के साथ? एपिसोड 130, खून से भरी विरासत। अब तक आपने सुना। सिंह मैंशन का सबसे बड़ा राज सामने आया। कबीर का असली साथी कोई और नहीं बल्कि सिंह एम्पायर के ही मुखिया विक्रांत सिंह थे। वही विक्रांत जिन्होंने पूरी फैमिली को अपनी लेगेसी सौंपी थी। अब वो एम्पायर को दोबारा खड़ा करने के लिए कबीर के साथ हाथ मिला चुके थे। आर्य अब अपने ही दादा के सामने खड़ी थी। दिल टूटा हुआ, पर आंखें अब भी स्टील जैसी ठंडी थीं। क्लैश ऑफ ब्लड लाइन्स। ड्राइंग रूम में गहरी खामोशी थी। घड़ी की टिक टिक हर हार्ट बीट को और तेज बना रही थी। विक्रांत सिंह व्हीलचेयर में बैठे थे, पर उनकी नजरें रेजर जैसी तेज थीं। आर्य उनके सामने खड़ी थी, तलवार जैसे वर्ड्स रेडी थे। आर्य धीमे पर भारी सुर में। दादाजी, आपने कबीर को अपना पार्टनर चुना। उस दुश्मन को जिसने हमारे उनसे खेला। और मुझे ही तोड़ने की कसम खा ली, क्यों? विक्रांत हंसे, वो हॉलो हंसी जो बोन्स तक चुभे। आर्य, तुम समझती हो तुम क्वीन हो। लेकिन सच ये है, तुम एम्पायर को सिर्फ खोखला बना रही हो। माफिया क्वीन, शेड, ये सब नाटक है। मैंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की थी एक ऐसे थ्रोन के लिए जो कभी गिर न सके। और तुम उससे एक सर्कस बना रही हो। फैमिली टोन अपार्ट। ऑगस्टिया आगे बढ़े। दादाजी, एम्पायर को आपने बनाया है, पर उससे बचाया आर्य ने है। आप उनके विदाउट एक दिन भी इमेजिन नहीं कर सकते। राघव का गुस्सा अब बेकाबू था। उसने दीवार पर हाथ मारा। हमारी फैमिली को तोड़ दिया आपने, और अपनी लॉयल्टी एक ब्लडी बिट्रेयर को दे दी। मुझे यकीन नहीं होता कि ये मैं कह रहा हूं, लेकिन आप हमारे लिए मर चुके हैं, दादाजी।
रूम में भारी साइलेंस था और तब आर्य ने अपनी कोल्ड नजरें विक्रांत पर आई। आर्य, दादाजी एक बात बता दीजिए, क्या कभी मैं आपकी आंखों में सिर्फ एक ग्रैंड डॉटर थी या बस एक पॉन थी आपके एम्पायर गेम में? विक्रांत की आंखों में पल भर को सॉफ्टनेस आई, फिर तुरंत पत्थर जैसा चेहरा बन गया। ऑन थी और पॉन हाई रहोगी। दी अल्टीमेटम। आर्य का दिल टूटा पर चेहरा इमोशनलेस रहा। वो धीरे धीरे उनके करीब गई। उसने विक्रांत के कान के पास झुककर कहा, तो सुनिए, अब मेन पॉन नहीं हूं, मैं वो क्वीन हूं जो अपने खुद के रूल्स लिखती है और उसमें बिट्रेल की कोई जगह नहीं है। सबने देखा आर्य ने विक्रांत की गर्दन पर अपनी ब्लेड रख दी। टेंशन इलेक्ट्रिसिटी की तरह हवा में गूंज रही थी। आर्यन चिल्लाया, दीदी, ये आप क्या कर रही है? ऑगस्टिया ने हाथ उठाया रोकने के लिए, पर आर्य ने नजर नहीं हटाई। माइंड ओवर ब्लड। विक्रांत हंसे, मुझे मार दोगी तो तुम वही बन जाओगी जैसा मैं चाह रहा था, ब्लड थर्स्टी, ब्लाइंडेड बाय थ्रोन। और फिर कबीर जीत जाएगा। आर्य की आंखें सिकुड़ी। ब्लेड वहीं रुकी रही, खून का एक कतरा विक्रांत की गर्दन से टपका। आर्य, मैं तुम्हारी तरह खुदगर्ज नहीं। मैं मरवाऊंगी, पर कब और कैसे वो डिसाइड मैं करूंगी। और उसने ब्लेड हटा ली। आर्यस कमांड। वो पीछे मुड़ी और फैमिली से बोली। इस पाल से विक्रांत सिंह अपने थ्रोन से हटा दिए गए। उनका नाम सिंह मैंशन के किसी स्टोन पार दोबारा नहीं आएगा। उनका दर्जा सिर्फ एक ट्रेटर है। ऑगस्टिया स्टंड था। आर्यन रोने लगा। राघव की आंखों में आंसू थे, पर उसने उन्हें वाइप कर दिया। आर्य ने ठंडी नजर से कहा, इस घर के अंदर गद्दारी हुई है और जब तक कबीर जिंदा है हम चैन से नहीं सो सकते। मिशन एक ही है, कबीर का अंत। क्लिफ हैंगर, द प्राइस ऑफ ब्लड। विक्रांत सिंह ने आखिरी बार आर्य की ओर देखा। उनकी आंखों में शायद रिग्रेट का साया था, शायद सिर्फ ईगो का। आर्य, तुम मुझे तोड़ नहीं पाओगी। मैं मारूंगा भी तो अपना पॉइजन तुम्हारे अंदर डालकर। आर्य ने बिना इमोशन के कहा, पॉइजन का इलाज भी होता है दादाजी, और मैं वो इलाज हूं। रूम की हवा अब भी भारी थी। फैमिली टूट चुकी थी, पर आर्य का चेहरा स्टील बन चुका था। एपिसोड 131 में जारी रहेगा। कबीर अब विक्रांत के बिट्रेल का कैसे फायदा उठाएगा? सिंह फैमिली अब पहले से यूनाइटेड होगी या और टूटेगी? और आर्य क्या सच में अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर पाएगी?